साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम जानेंगे टेट या सी टेट की अनिवार्यता को लेकर लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान क्या कहा गया। क्या शिक्षकों की नौकरी बच पाएगी? ध्यानपूर्वक देखिए। तो देखिए यहाँ पर ये लेटर जारी किया गया है जिसमें शिक्षा मंत्रालय द्वारा यहाँ लोकसभा में अतारांकित प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1606, उत्तर देने की तारीख 9 फरवरी 2026। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये माननीय श्री लालजी वर्मा जी हैं। ये जो है समाजवादी पार्टी से लोकसभा सांसद है अम्बेडकर नगर से। इन्होंने प्रश्न किया, क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद STE के दिशा निर्देश के अनुसार वर्ष 2011 से पहले नियुक्त कई शिक्षक अभी भी देश में शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित अनिश्चितता और प्रशासनिक बाधाओं का सामना कर रहे हैं, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या सरकार इस बात से अवगत है कि वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति उस समय लागू नियमों और प्रक्रियाओं के तहत की गई थी जब देश में TET अनिवार्य नहीं था, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? वे प्रश्न कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, क्या सरकार का वर्ष 2011 से पहले विधिवत नियुक्त सभी शिक्षकों को TET से पूरी तरह छूट देने के लिए एक स्पष्ट समान राष्ट्रीय नीति जारी करने का विचार है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके साथ कोई अन्याय न हो, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? अगला प्रश्न है उनका, क्या सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि TET के अभाव में वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की सेवाओं, पदोन्नति और अन्य अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, तथा यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? ये इनके द्वारा सवाल पूछा गया। तो उसका उत्तर देखिए क्या बोल रहे हैं। यहाँ शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी जी द्वारा ये उत्तर दिया गया। तो यहाँ पर दिया है, देखिए, क से अंगा निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार RT अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 के प्रावधानों के अनुसरण में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE ने दिनांक 23 अगस्त 2010 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा कक्षा 1 से 8वीं तक के शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित की है। अधिसूचना के अनुसार शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना, TET पास करना योग्यताओं में से एक है। उनका कहना है कि टेट पास करना जरूरी है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 1/9/2025 के अपने निर्णय द्वारा बताया है कि अधिनियम की धारा 23 के तहत TET निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं में से एक है, और अधिनियम के तहत आने वाले स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए यह अनिवार्य है। मतलब वो कह रहे हैं कि टेट पास करना अनिवार्य है। RT अधिनियम लागू होने से पहले शिक्षक भर्ती किए गए सेवारत शिक्षकों के संबंध में माननीय न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यवस्था दी है कि जिन शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से अधिक बची है, वे सेवा में बने रहने के लिए निर्णय की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के भीतर TET उत्तीर्ण कर सकते हैं। मतलब 2 वर्ष के भीतर उनको टेट पास करना अनिवार्य है। जिन शिक्षकों की सेवा निर्णय की तारीख तक 5 वर्ष से कम बची है, उन्हें TET पास किए बिना सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई है, जिनका 5 वर्ष से कम है। तथापि ऐसे शिक्षक तब तक पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे जब तक वे टेट पास नहीं कर सकते। मतलब टेट पास रहेंगे तभी उनको पदोन्नति मिलेगा। अब 5 वर्ष से कम बचा है तो उनका नौकरी बचा रहेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि RT अधिनियम के तहत सांविधिक ढांचे के अनुसरण में शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पाने की इच्छुक सभी लोगों के लिए, साथ ही पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति की इच्छा रखने वाले सेवारत शिक्षकों के लिए भी योग्यता अनिवार्य है। मतलब वे कह रहे हैं कि कुल मिलाकर टेट पास करना अनिवार्य है। चाहे अभी शिक्षक बने उनके लिए भी टेट, और पूर्व में जो शिक्षक है उनको भी टेट पास करना अनिवार्य है। जिनका 5 साल से कम बचा है उनके लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन पदोन्नति के लिए टेट अनिवार्य है। तो ये भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये कहा गया। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी और टेट, सी टेट, CG टेट की तैयारी करने के लिए
आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।